नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरे साथ हिंदी साहित्य विद असिस्टेंट प्रोफेसर बलदेव महर्षि यूट्यूब चैनल, और मेरा नाम है बलदेव महर्षि। आज हम सिद्ध साहित्य के दूसरे भाग को लेकर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आपको एक स्लाइड दिखाई दे रही है, सिद्धों की ये चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ, फटाफट बताऊंगा। आप बौद्धों की एक शाखा के उच्च भिक्षु जिन्होंने सहजयान नाम से अपना अलग पंथ खड़ा किया और वैदिक कर्मकांड की प्रतिक्रिया में जन भाषा में अपने गीत लिखे, जिन्हें सिद्ध साहित्य कहा जाता है। यहाँ दो बातें हैं। सहजयान के प्रवर्तक सरहपा माने जाते हैं। सरहपा पहले सिद्ध हैं और बहुत सारे लोग हिंदी के पहले कवि भी इनको मानते हैं। यह जो सहजयान है वह वज्रयान से निकला है, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि वैदिक कर्मकांड की प्रतिक्रिया में जो लिखे गए गीत, उनको जन भाषा यानी देश भाषा में लिखा गया। ऐसा भी कहा जाता है कि ये जन भाषा में लिखते थे, तो इसीलिए इनके गीत काफ़ी लोकप्रिय भी हुए। और ये मैंने नीचे आपको एक लंबी सूची से दी है, एक लाइन लिखी है, पंक्ति लिखी है कि बौद्धों से महायान और महायान से मंत्रयान, मंत्रयान से वज्रयान और सहजयान। ज़्यादातर ये काम समझने का है, इसके ऊपर प्रश्न नहीं आते कि कौन सी शाखा से कौन सी शाखा की उत्पत्ति हुई, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे आप समझेंगे तो सिद्धों के बारे में प्रश्न आपको हल करने में कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ कोई सीधे तथ्यात्मक प्रश्न नहीं बनते। नीचे कुछ पंक्तियां दी गई है, मैं प्रत्येक पंक्ति के ऊपर थोड़ी थोड़ी बात करूंगा। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की घोर विकृति, ये शिव कुमार सिंह ने कहा। ये मैंने पहले ही बताया था कि बौद्ध धर्म जो एक अलग उद्देश्य को लेकर चला था और एक कर्मकांडवाद के खिलाफ चला था, हालांकि आखिर में वही धर्म जाके मंत्र तंत्र आदि की साधना में जाके फंस गया। इसलिए शिव कुमार सिंह कहते हैं कि बौद्ध धर्म जो सिद्ध साहित्य वो बौद्ध धर्म की घोर विकृति है। लेकिन ये मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव और नकारात्मक बात हो गई है सिद्धों के बारे में, लेकिन कथन मैंने आपको दे दिया है। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनके प्रमुख अड्डे थे या केंद्र थे। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। कुछ विशेषताएं आपके सामने हैं। वैदिक धर्म तथा कर्मकांडवाद के घोर विरोधी थे। समाधि, तंत्र मंत्र, डाकिनी शाकिनी, भैरवी चक्र, ये चक्र योग से संबंधित है। मद्य यानी मदिरा और मैथुन यानी सेक्स इनकी साधना के अंग रहे। पंचमकार, अब ये प्रश्न आता है कई बार कि पंचमकार किसकी साधना के अंग थे, तो मांस, मत्स्य, मैथुन, मदिरा, मुद्रा, ये पंचमकार माने जाते हैं। ज्यादा इनकी गहराई में आप नहीं जाएं, आप केवल इतना याद रखें कि यह पंचमकार है जो इनकी साधना के अंग रहे। साधना में प्रज्ञोपाय की धारणा, प्रज्ञा स्त्री को कहते हैं, उपाय पुरुष को कहते हैं, और इनकी जो साधना है इसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल रहते थे। तांत्रिक क्रियाओं में प्रबल आस्था, ये मैंने काफी चर्चा कर दी है। वर्ण व्यवस्था एवं छुआछूत का विरोध, ये पहली बात में और इस बात में कोई अंतर नहीं है। कर्मकांड का विरोध करना, बाह्य आडंबरों का विरोध करना, वर्ण व्यवस्था का विरोध करना, और इसमें बहुत सारे लोग हैं वो शूद्र थे या ऐसे लोग थे जो नीचे तबके से आते थे। तो मुझे लगता है कि ब्राह्मणवाद से या किसी प्रकार के पुरोहितवाद या कर्मकांडवाद से पीड़ित होकर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिनकी ये विशेषता कायम हो गई है। उलट बांसियों का प्रयोग, उलट बांसियों का प्रयोग सिद्धों ने कम किया है। इसकी चर्चा ज्यादातर इतिहासों में नहीं मिलती, कहीं कहीं मिलती है। एक सवाल ये भी हो सकता है कि उलट बांसी का मतलब क्या है। उलट बांसी का मतलब है उल्टी बात करना। ये ठीक लगभग विरोधाभास जैसा ही है कि देखने में उल्टी बात लगती है लेकिन उल्टी होती नहीं है। एक अचंभा देखर भाई, ठाडा सिंह चरावे गाई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने एक बड़े अचंभे की बात देखी कि ठाडा सिंह यानी शेर खड़ा खड़ा, चरावे गाई, शेर खड़ा खड़ा गायें चरा रहा है। अब यहाँ पे शेर है वो मन का प्रतीक है और गायें इंद्रियों का प्रतीक है। यानी इंद्रिया किसके कंट्रोल में है, किसके नियंत्रण में है, मन के नियंत्रण में है। तो बात जब खुलती है तब तो सीधी हो जाती है, लेकिन ऊपर ऊपर से देखने में उल्टी नजर आती है। ऐसी बातें करना उलट बांसी कही जाती है। बरसे कंबल भीजे पानी, अब ये भी उलट बांसी है। तो इनका प्रयोग भी सिद्धों ने किया। रहस्यवाद मैंने बता दिया, जहां भी साधना की बात आती है, नाड़ियों की बात आती है, कुंडलिनी जागरण की बात आती है, वहाँ रहस्यवाद आ जाता है। रहस्यवाद दो प्रकार का होता है, भावात्मक और साधनात्मक। जहाँ प्रेम की बात हो और जहाँ दाम्पत्य प्रतीकों की बात हो, वहाँ माधुर्य भावना का समावेश हो जाए और कोई अज्ञात रह जाए तो वहाँ भावात्मक रहस्यवाद होता है। और जहाँ ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना आदि नाड़ियों की बात हो, चक्रों की बात हो, सहस्रार कमल की बात हो, साधनात्मक रहस्यवाद आ जाता है। तो इनमें साधनात्मक रहस्यवाद पाया जाता है। इसके बाद में इनकी साधना वो अंतर्मुखी थी। अब कर्मकांड का विरोध करेंगे, उनकी साधना हमेशा अंतर्मुखी रहेगी, लेकिन इनकी साधना
विकृत यानी खराब अवस्था में थी। रचनाओं के दो रूप मिलते हैं, दोहा कोश और तरियापद। इनकी मैं चर्चा पहले वीडियो में कर चुका हूँ। गुह्याचार की भावना, एक गुह्याचार की वही भावना है, यानी समाधि के अंदर समाधि में संभोग की व्यवस्था, इस प्रकार की जो बातें वो गुह्याचार की भावनाएं कहती है। रामचंद्र शुक्ल एक बात कहते हैं कि चाहे कोई कितना ही ऊंचा पथ क्यों ना हो, कोई कितना ही ऊंचा मजहब या धर्म क्यों ना हो, अगर उसमें गुह्याचार या रहस्यवाद की भावना बहुत अधिक घर कर जाती है तो उसका पतन निश्चित है। ये बात वो सिद्धों की चर्चा करते हुए ही कहते हैं। तो कभी ये बात भी पूछी जा सकती है, मैंने नोट्स में नहीं लिखी है बात, कि जिस किसी पंथ में गुह्य की भावना या रहस्य की भावना बहुत ऊंचे लेवल पे या बहुत ऊंचे स्तर पर घर कर जाती है तो उस पंथ का या उस धर्म का पतन है वो निश्चित हो जाता है। तो सिद्धों के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो ये पंक्ति भी रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, सिद्धों के संदर्भ में कही उन्होंने। इनकी भाषा पर पूर्वी बोलियों का प्रभाव था जिसमें मगही की झलक दिखाई देती है। आपको एक बात तो मैंने पहले बताई कि ये उड़ीसा, बंगाल, बिहार, असम आदि की तरफ थे। वहां पर पाल शासकों ने इनको आश्रय दिया था, या आश्रय नहीं कहे तो उनको थोड़ा सा अपने कह सकते हैं संरक्षित किया था। तो इसलिए ये सीधा सा बात, अगर पूर्व में पाए जाते हैं तो पूर्वी बोलियों का प्रभाव होगा। जैसे नाथों पर पश्चिमी बोलियों का प्रभाव है, वैसे इनके ऊपर पूर्वी बोलियों का प्रभाव है। हमें दिमाग में एक ढांचा तो रखना चाहिए कि कौन से कवि किस क्षेत्र में रहे होंगे। राजशेखर की एक रचना है, संस्कृत की है ये, कर्पूर मंजरी पर सिद्धों का प्रभाव माना जाता है। दक्षिणी भारत में श्री पर्वत इनका महान केंद्र था। सिद्धों का प्रमुख कवि, पहले कवि की बात करेंगे। सरहपा के बारे में, उसके जीवन के बारे में 2-3 बातें मैं बता चुका हूँ, ज्यादा अपने को ध्यान रखना नहीं है, यहाँ तथ्यात्मक बातें हैं। इनका जन्म 769 ईस्वी बताया गया है। आदिकाल में बहुत से कवियों के जन्म नहीं पूछे जाते क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं है प्रामाणिक रूप से। सिद्धों में प्रथम सिद्ध कहे जाते हैं और सहज ज्ञान के प्रवर्तक कहे जाते हैं। ये नालंदा में आचार्य थे, ये मैंने बताई आपको। अच्छा, पी भट्टाचार्य इसको बांग्ला का प्रथम कवि मानते हैं। अब यह बात अमान्य सिद्ध हो चुकी है, क्योंकि ये बंगला की तरफ थे इसलिए इनको बांग्ला का पहला कवि मान लिया गया। तो बहुत ही मुझे लगता है कि कम संभावना है इस प्रश्न के पूछे जाने की, लेकिन कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो कभी कभी पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ सभी प्रकार के तथ्यों का समावेश करते हैं। आक्रोश की भाषा का प्रथम प्रयास सरहपा में मिलता है, बच्चन सिंह कहते हैं। इसकी बात मैंने प्रगतिशीलता के संबंध में पिछले वीडियो में की है। रचना इनकी दोहा कोश है। इसके बाद में इनकी पंक्तियां हैं, तो पंक्तियों को आप जैसा का तैसा याद करें, इनमें ज्यादा अर्थ वगैरह ढूंढने की कोशिश न करें। जही मन पवन संचरे रवि शशि नाह पवेश। अब ये सहस्रार कमल की बात है, इसको समझाऊंगा तो आधा घंटा लग जाएगा कि ऐसा मन जहां पवन का भी संचरण नहीं होता, रवि शशि का भी प्रवेश नहीं है, नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल पिय राम, पंडिय शैल सत्य बखाणी। ये बाह्य आडंबर के ऊपर चोट करने की बात है कि पंडित है वो सभी प्रकार के सत्यों का बखान करते हैं। और वेद बुद्ध बसंत न जाने ही, इन वेद बुद्ध आदि का उनको ज्ञान नहीं है, यानी अपने खुद का उनके ज्ञान नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार चौपाई व दोहा के कड़वक के प्रथम प्रयोगकर्ता सरहपा माने जाती है। 2 प्रकार के प्रश्न मैंने बताया था। कड़वक का पहला प्रयोगकर्ता अगर सीधा प्रश्न आता है तो स्वयंभू है, और अगर ये लाइन हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ऐसे के ऐसे प्रश्न आए, कई बार आप तथ्यों को पढ़ते समय थोड़ा सा सावधान रहे। ये जो बात मैंने लिखी है अगर ऐसे के ऐसे आती है तो ये उत्तर होगा। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार चौपाई व दोहों के कड़वक का पहला प्रयोगकर्ता कौन है, तो उत्तर सरहपा होगा। वरना तो कड़वक का सामान्यतः प्रयोग करने वाला स्वयंभू माना जाता है, लेकिन कई बार विद्वान का नाम लेके पूछते हैं तो यह उत्तर हो सकता है। इसके बाद में अगले कवि हैं शबरप्पा, और उससे अगले हैं लुइपा। लुइपा की कोई विशेष बात नहीं है। 84 एक मुख्यतः ये है कि 84 सिद्धों में इनका सर्वोच्च स्थान माना जाता है। और ये पंक्ति कहीं पूछी जाए तो का आ तरवर पंच विडाल, ये इनकी पंक्ति है। विडाल विकार को कहते हैं, दोषों को कहते हैं। कणहपा की एक विशेष बात है कि इनकी भाषा है वो टकसाली, टकसाली यानी मानक यानी स्टैंडर्ड की भाषा मानी जाती है। उस समय उनकी भाषा शुद्ध रही होगी, औरों के मुकाबले, औरों की दूसरों की अपेक्षा में उनकी भाषा है वो शुद्ध रही होगी। डोम्भिपा ये विरूपा के शिष्य हैं। इनकी 2-3 रचनाएं हैं। अब रचनाओं के प्रश्न कोई पूछेगा तो मुझे लगता है डोम्भिपा की पूछेगा। योगचर्या, डोम्भी गीतिका, अक्षर दिकोपदेश, ये 3-4 रचनाएं इनकी मानी जाती है। सिद्ध साहित्य के अन्य तथ्य यहाँ मैं 2-3 बातें बता देता हूँ। यहाँ 84 सिद्धों की संख्या मानी जाती है, जिसमें 2-3 नाम योगिनी के भी लिए जाते हैं, और 3 नाम योगिनी की संख्या 3 बताई है रामचंद्र शुक्ल ने, मणिभद्रा, लक्ष्मीकरा, कनकलापा। लेकिन जब मैंने राम कुमार वर्मा का आलोचनात्मक इतिहास पढ़ा तो वहां भी एक मेखलापा नाम की एक अन्य योगिनी भी मुझे मिली। तो अलग अलग प्रश्न आए तो आप बता सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने 3 मानी है, जबकि राम कुमार वर्मा ने 4 बताई है, और मेखलापा को भी योगिनी बताया है।
सिद्धों के साहित्य के संपादन का शुभारंभ पाश्चात्य विद्वान बेंडल ने किया। ये बच्चन सिंह कहते हैं कि सिद्धों के साहित्य को सबसे पहले इकट्ठा करना, उनको सहज संरक्षित करके प्रकाशित करवाने का काम सबसे पहले बच्चन सिंह ने शुरुआत किया था। कबीर का अक्खड़पन, आगे हम ये अगली पंक्ति जो है, कबीर का अक्खड़पन भक्ति काव्य की सामाजिक चेतना और योग साधना में रहस्यवाद मूलतः सिद्धों की देन है। तो इसका आप ध्यान रखें, ये सिद्धों की देन मानी गई है। कबीर में जो अक्खड़पन है या भक्ति काव्य की जो सामाजिक चेतना है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई प्रगतिशीलता दिखाई देती है या सामाजिकता दिखाई देती है, वो सिद्धों में दिखाई देती है। योग साधना में रहस्यवाद जो बाद में नाथों में भी है, लेकिन ये नाथों से पहले भी सिद्धों में था। तो ये हिंदी साहित्य यानी परवर्ती यानी बाद के हिंदी साहित्य को सिद्धों की देन है। और एक पद शैली की हम बात करें, और तो पद गाए जाते थे, चर्या पद है वो गाए जाते थे, और चर्या पदों को गेय पद भी कहा जाता है, जिनका प्रयोग बाद में जयदेव विद्यापति सूरदास के गीति काव्य का आधार सिद्ध हुआ है। और ये पंक्ति जो नीचे लिखी गई है कि जो जनता नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय, पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में डूबी हुई थी, उनके लिए सिद्धों की वाणी ने संजीवनी का काम किया। यानी दबे कुचले वर्ग जो थे, जो निराश थे, जो पीड़ित थे, उनके लिए सिद्धों की वाणी ने संजीवनी का काम किया। ये रामकुमार वर्मा कहते हैं। पहले मैं इसी पंक्ति को हजारी प्रसाद द्विवेदी की लिखता था और बच्चों को पढ़ाता भी था, लेकिन मुझे बहुत बाद में मालूम हुआ कि रामकुमार वर्मा की पंक्ति है। एक दो बातें और भी है, यहाँ मैंने 2-3 रचनाओं के नाम लिखे हैं। असल में सिद्धों की खुद की रचनाएं तो है नहीं। तो ऐसे लोग जिन्होंने सिद्धों की रचनाओं को संपादित करके, इकट्ठा करके और उनको प्रकाशित करवाया, तो उनके नाम भी पूछे जाते हैं। जैसे पहली बात 1916 में हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल से सामग्री लाकर बौद्ध गान और दोहा का बांग्ला में प्रकाशन करवाया। ये नेपाल से और तिब्बत से सामग्री लेकर आए थे, और वहां से कुल मिला के ये कहाँ से लाए थे ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो आप इतना ध्यान रखें कि हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान और दोहा का प्रकाशन करवाया। और कोई पूछ ले बौद्ध गान और दोहा कौन से साहित्य से संबंधित है, तो बौद्ध है वो सिद्धों को, सिद्ध और बौद्ध एक ही चीज है हिंदी में। तो आप ध्यान रखें थोड़ा सा। 1928 में मोहम्मद शहीदुल्लाह ने लय शाह मिस्तोक्स द कान एंड सरह नामक फ्रांसीसी ग्रंथ में सरहपा व कृष्णपा के पदों का संकलन किया। आप देख रहे हैं, कान है यानी कृष्णपा और सरह यानी सरहपा, ये 2 की रचनाएं इसमें शामिल की गई है। प्रबोध चंद्र बागची ने दोहा कोश नाम से चर्या पदों का संपादन तिब्बती पांडुलिपि के आधार पर किया है। तो ये सिद्धों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप देख रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।